all you beautiful people out there. This is Mamta Sharma from Team Competition और आज मैं लेके आ गई हूँ आपका very first पहला lecture on biology and the topic आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा है, Why do we fall ill? और देखो मौका भी है, दस्तूर भी है, अभी थोड़ा सा चल रहा है, पिछले 2 years से थोड़ा सा चल रहा है ना गड़बड़ मामला, तो थोड़ा हम भी समझ लेते हैं कि ये मामला गड़बड़ आखिर होता क्यों है, आखिर ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में जिससे कि हम पड़ते हैं बीमार। तो जानना चाहोगे मेरे साथ? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है ये चैप्टर में क्या पढ़ोगे आप? तो चैप्टर में हम थोड़ा सीखेंगे कि वाई डू वी फॉल इल, वैसे तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका हिंदी वर्जन हो गया। तो आप सीखोगे एक्चुअली कि हेल्दी जो होता है, एक्चुअल हेल्दी का जो ये टर्मिनोलॉजी है ये होता कैसे है, मतलब व्हाट इज बेसिकली बीइंग हेल्दी एंड व्हाट इज डिजीज फ्री। एक जो नोशंस हैं, प्री बिल्ड नोशंस हैं हमारे, उनको हम कैसे थोड़ा सा और बेटर करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, जो भी आपको टर्मिनोलॉजीज हैं वो सीखोगे आप, है ना। उसके अलावा आप इस चैप्टर में वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस, उनका स्प्रेड कैसे होता है एंड हाउ डू दे बेसिकली गेट ट्रीटेड, है ना, उसके प्रिवेंशन के तरीके, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में भरे हुए हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और आगे लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। देखो हमारा बॉडी किन चीज़ों से बना है बच्चों? आवर बॉडी यू ऑल नो इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड सेल, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं यही मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, ये आप जानते हो, सेल्स दे मेकअप टिश्यूज़, है ना, टिश्यूज़ दे मेकअप ऑर्गन्स, टिश्यूज़ हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स से हमारे जितनी भी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं विच इज़ ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर फाइनली हम एक तैयार हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो सेल है ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होता है। डायनामिक एज इन कीप्स फंक्शनिंग, काम करता रहता है, रुकता नहीं है, थकता नहीं है, ऑलवेज कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अच्छा, और जब ये काम करता रहता है तो ऑब्वियसली इसको क्या रिक्वायर्ड है बच्चों? इट नीड्स द मेन थिंग टू फंक्शन, दैट इज द खाना, द फूड। सो इट बेसिकली परफॉर्म फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म वेरियस फंक्शन, है ना बच्चों, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एंड जब ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है तो बेसिकली इससे मैंने ये जो लिखवाया है ये कहना ये चाह रहा है कि ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो सेल्स हैं, सेल्स के ही ग्रुप को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। सेल्स जब एक जगह बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको टिश्यूज़ बोलते हैं, और इकट्ठा अकेला होना इज़ नॉट टिश्यू, मतलब मिलके फिर एक कॉमन फंक्शन को भी डील करते हैं। सो व्हेन सेल्स दे ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, दैट्स कॉल्ड टिश्यूज़। टिश्यूज़ फिर एक जगह क्लब होते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, तो जो चीज़ बनाया उसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये जो भी ऑर्गन्स है बॉडी के, ये सब टिश्यूज़ के इकट्ठे होने से बने होते हैं। तो वो हो गए, एंड फिर अलग अलग ऑर्गन्स मिला लो, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है ना, डिफरेंट ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हो आप, लिवर, पैनक्रियाज, तो सब अलग अलग ऑर्गन्स मिलाते हैं तो एक और फिर सारे ऑर्गन्स मिलके एक ही फंक्शन को डील कर रहे हैं ना, दैट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से सारे एक दूसरे को जोड़ के बनाते हैं। अच्छा, अब ये सब मिलके काम कर रहे होते हैं, तो व्हाट काम डू दे डू? सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करेगा, जो किडनीज होते हैं वो बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज, मैं कहना ये चाह रही हूँ, आपका बुक भी बिल्कुल बेसिक से चालू हुआ है। बुक भी आपको ये कह रहा है कि लंग्स ब्रीदिंग के लिए होता है, हार्ट बीट करके ब्लड सप्लाई करता है, किडनीज आर मेंट फॉर फिल्टरिंग द यूरिन। तो ऐसे हर ऑर्गन का अपना अपना काम डिवाइडेड है और सब वो काम करते हैं। बस ये है कि उन सारे काम को करने के लिए दे नीड
main thing that is called for proper functioning of all the organs in our body. हम सिर्फ humans की बात करेंगे, ठीक है, हम कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं ले रहे. So of our body, क्या लिखा मैंने, our body, all the organs in our body, it needs food. खाना चाहिए भैया, न्यूट्रिशियस हेल्दी बैलेंस डाइट. और प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी में जितने ये सिस्टम्स हैं ना, सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. तो सिंस दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, तो अगर एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा हुआ तो तीसरा डिस्टर्ब हो जाएगा. ऐसे लाइक ब्लड फिल्ट्रेशन का काम, यूरिन फॉर्मेशन का काम, ये सारे काम किडनीज करते हैं. तो सिंस अब किडनीज ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, आपको पता नहीं होगा, लंग्स करता है सिर्फ CO2 का, रिमेनिंग ब्लड फिल्ट्रेशन किडनीज करते हैं. और उसी से जो वेस्ट निकलता है वही यूरिन होता है. तो अगर वो उसने अपना काम नहीं किया तो वेस्ट क्या हो जाएंगे, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे. वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उनको फिर रिलीज कैसे कर पाएंगे, उनके एक्यूमुलेशन से फिर ब्लड जो है, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना टू वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ऑक्सीजन की मदद से हमारी बॉडी एनर्जी लेती है और उससे काम करती है. तो ब्लड में गंदगी जम गया तो ब्लड फिर ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करेगा ढंग से, क्योंकि उसमें तो कचरा भर दिया पूरा. तो ब्लड अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी तो हमारी पूरी बॉडी को, सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा. प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो सारे सेल्स हमारे काम करना ढंग से बंद कर देंगे. तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो हर चीज़ को प्रॉपर रखने के लिए हमें हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा. ये आपका सबसे मेन चीज़ है. स्टार्टिंग जो बुक भी आपका स्टार्टिंग करवा रहा है वो इसी चीज़ से करवा रहा है कि फॉर प्रॉपर बिल्डिंग ऑफ योर बॉडी, आवर बॉडी नीड्स हेल्दी फूड. इससे आपका मैंने स्टार्ट करा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. अब थोड़ा सा चैप्टर के अंदर चलते हैं, ठीक है, और समझते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, so let's take human health and disease. सबसे पहले हम बच्चों डिफाइन करते हैं हेल्थ को. ठीक है, हेल्थ, it is the state of physical mental and social well-being. ठीक है, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. और ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बोलता कि आप बस डिजीज फ्री रहो, ये एक्चुअली ओवरऑल उसकी बात करता है. और ये डेफिनेशन किसने दिया है, ये डेफिनेशन WHO ने दिया है. ठीक है, WHO ने दिया है और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने करीब आई थिंक ये 1947 में उन्होंने ये डेफिनेशन फाइनलाइज करा हेल्थ का, कि ये एक पूरा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जब अगर कोई हो तो उसको हम हेल्दी बोलेंगे या हेल्थ उसको बोला जाता है. सिर्फ डिजीज़ का ना होना हेल्थ या हेल्दी होना नहीं कहा जाएगा. इट शुड बी लाइक फिजिकली तो हो ही, यानी कि बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी ना हो, बॉडी में किसी तरह का कोई ऑर्गन ऐसा ना हो जो ढंग से काम ना कर रहा हो, राइट, वो नहीं होना चाहिए. देन मेंटल, यानी कि यहाँ से मतलब आप कोई फालतू चीज़ें ना सोचो, कोई नॉनसेंस दिमाग में कचरा नहीं भर रखा है, हम बिल्कुल ठीक हैं, है ना. तो वो है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन. तो मेंटली भी और इवन सोशली भी, सराउंडिंग्स भी हमारी सही होनी चाहिए.
नहीं तो वो भी यहाँ घर करता है और यहाँ घर करने पे फिर चीज़ें अपने आप बिगड़ती हैं। मैंने कहा ना कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक जगह कोई प्रॉब्लम चालू हुई तो धीरे 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 बढ़ता ही जाता है। तो ये है। तो भैया हम हेल्थ का डेफिनेशन हमने समझा, लेकिन क्या ज़रूरत है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ। हम एक बार जानते हैं कि गुड हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो सबसे पहले गुड हेल्थ हेल्प्स अस टू कीप गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कभी टीचर्स ने डांटा है क्लास में? जैसे आप कभी क्लास में बैठे हो, थोड़ा सा झुंझलाहट सा अजीब सा आपको फील हो रहा हो, तो टीचर्स ने कभी ऐसे बोला है कि नो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड? ये हेल्दी क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला कि हेल्दी एटीट्यूड नहीं है? तो विच मीन्स आप कहीं से परेशान हो, आप हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, यानी समवेयर इट इज़ हिटिंग, आप अंदर से कुछ तो हो रहा है नहीं, क्योंकि ये कहता है ना मेंटल भी। तो सिंस आप मेंटली कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत आ रही है, दैट इज़ वाई इट सेज इन योर कि हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आता है। तो इसीलिए अगर हेल्थ सही रहता है ना तो वो प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं। यू रिमेन परफेक्ट, यू रिमेन, आप मतलब अप्रोच आपका बहुत ही हेल्दी रहता है। आप टीचर्स को सुनते हो ध्यान से, आप मतलब आप सोचो आप बीमार पड़े हो और टीचर पढ़ाया जा रही है तो होता है ना, यहाँ पे परेशान नहीं होते हैं, होते ही हैं। तो अगर हेल्थ सही रहे तो पॉजिटिव और गुड एटीट्यूड हमारा बना रहता है। नेक्स्ट है गुड हेल्थ increases efficiency in work। आपका अगर वर्क सही रहता है तो आप क्या कर सकते हो, काम ऑब्वियसली मान लो आपके होमवर्क वगैरह खूब सारे आते ही होंगे, 9th स्टैंडर्ड में हो आप लोग, तो होमवर्क तो बाय डिफ़ॉल्ट होते ही होंगे और अच्छे खासे मिलते होंगे, मैं भी समझ सकती हूँ, आई टोटली अग्री विद यू। तो लेकिन अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप ऑब्वियसली अपने होमवर्क से रिलेटेड जो भी काम होंगे आप आराम से कर लोगे, कोई इशू इतना नहीं आएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि टाइम से चीज़ें कंप्लीट होगी तो आपको भी खुशी मिलेगा, टीचर ने गुड दिया, मार्क्स दिए अच्छे अच्छे, आजकल तो कॉपीज़ के भी मार्क्स होते हैं, तो सब दिया तो खुशी होगे। अच्छा, गुड हेल्थ keeps one lively and cheerful। ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आप लाइवली रहते हो, आप चेयरफुल रहते हो, आप हैप्पी रहते हो। तो इससे क्या हो गया, इससे आप लिख सकते हो, आई एम नॉट इनटू इट, आप मेरे को सुन भी सकते हो, टाइम टाइम पे ये नोट डाउन भी करते जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब यही है कि गुड हेल्थ अगर बना रहे तो ओवरऑल एटीट्यूड अपना हेल्दी रहता है एंड वी रिमेन फिजिकली, सोशली, मेंटली हम अच्छा फील करते हैं, राइट। तो ये तो है सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ। आप ये मेन 3 पॉइंट्स लिख सकते, इट्स मोर देन इनफ अगर आपको लिखने को आ जाता है। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, और आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ, मतलब पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, पर्सनल and community अब पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? तो देखो, पर्सनल ऑब्वियसली स्टिक्स टू व्हाट योर ओन हेल्थ इज, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ जो है वो खुद से बाहर जो सराउंडिंग्स का हेल्थ है उस पे हम आएंगे। मतलब पर्सनल विल रिमेन विद यू बट कम्युनिटी हेल्थ जो है वो सराउंडिंग्स के लिए भी जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो, वी कैन हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंस ले सकते हैं हम। इधर हम लिखेंगे पर्सनल
हेल्थ, और इधर हम लिखेंगे कम्युनिटी हेल्थ। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट इज द इंडिविजुअल health of being physically, mentally, and socially well। यानी इंडिविजुअल लेवल पे, अकेले खुद के लेवल पे जब कोई फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होता है तो दैट फॉल्स अंडर पर्सनल हेल्थ। बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी, इट इज द हेल्थ विच इज मेंटेन एट कम्युनिटी लेवल, यानी कि पूरा हेल्थ एंड यू कैन राइट हेल्थ एट कम्युनिटी लेवल, यानी आपके खुद के लेवल से बाहर जाओ, सराउंडिंग में जाओ, सोशल एरिया में जाओ, आपके आसपास के एरिया में जाओ, वहां पर जो हेल्थ है, होल कम्युनिटी, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कम्युनिटी लेवल पे जब हम हेल्थ को डिस्कस करते हैं तब हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ में हमें किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, कम्युनिटी हेल्थ पे हमें ध्यान रखना होता है सेफ ड्रिंकिंग एंड डिस्पोजल, नहीं रुको, इसको हम लेते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। जो कचरा होता है उसका सेफ डिस्पोजल का हम ध्यान रखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इन द सोसाइटी या फिर सराउंडिंग या एनवायरनमेंट, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे लोगों को हेल्थ के बारे में सिखा भी सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कम्युनिटी लेवल पे सोचते हैं, मतलब अपने को ये पर्सनल लेवल पे नहीं करना। हम ये देखते हैं कि गार्बेजेस का प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए, क्योंकि वो इकट्ठा होएगा तो फिर पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी, क्योंकि बीमार फिर सब पड़ेंगे, वहाँ से जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस आते हैं फिर वो सबको असर करेगा। तो कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हम कम्युनिटी लेवल पे सोचते हैं, है ना। कम्युनिटी लेवल पे हम ये सोचते हैं कि हम हेल्थ एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराएं उन्हें, क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर ओवरऑल सप्लाई हो, इसका हम ध्यान देते हैं। कम्युनिटी में गार्बेज नहीं इकट्ठा होने देंगे। तो हम ये कम्युनिटी लेवल, ओवरऑल सोसाइटी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वी आर डूइंग कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, अच्छा, और पर्सनल हेल्थ पे फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल होना हो गया। यहाँ पे ईट हेल्दी फूड, है ना, हम हेल्दी फूड या क्लीन वाटर ड्रिंक क्लीन वाटर, इसकी हम बात करेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन की हम बात करें तो, ठीक है, मतलब पर्सनल हाइजीन का मतलब जैसे कि नेल्स क्लीन रखो,
टेक बाथ डेली, चेंज योर क्लोथ्स डेली, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आप वैसे भी करते हो, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, इस पे रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बच्चों आ जाएंगी पर्सनल लेवल पे, जब हम सिर्फ खुद का वो सोचते हैं कि मतलब खुद का हेल्थ कैसे हम हेल्दी रखें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट गेटिंग अ साइड बिकॉज ये पॉइंट्स जो भी हम लिखे हैं आप नोट डाउन कर सको। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब से हम खुद का पर्सनल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखवाए इससे हम कम्युनिटी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट दिस डाउन। अच्छा, अब आप सोचोगे कि पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ में क्यों अपने को जाना चाहिए, या व्हाई वन शुड थिंक अबाउट कम्युनिटी हेल्थ। मतलब आप सोच रहे होगे कि ठीक है ना, पर्सनल हेल्थ देख लेंगे, बात खत्म है, कम्युनिटी हेल्थ को करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों होता ये है कि अगर आपका सोशल एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो फिर पर्सनल हेल्थ पे असर आता है। मतलब आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि पर्सनल हेल्थ प्लस कम्युनिटी हेल्थ विल ओनली गिव यू अ हेल्दी लाइफ। अंडरस्टूड? कि मतलब दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर एक हेल्दी लाइफ जीना है तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफ लीड, खुद का पर्सनल तो सब मेंटेन कर रहे हो, लेकिन मान लो सोशल हार्मनी है ही नहीं, पड़ोसी ऐसा है जो दिन रात लड़ता रहता हो, है ना, और सराउंडिंग्स में कुछ कुछ चलता ही रहता है, तो क्या आप हेल्दी रह पाओगे? दिमाग में फिर वो घुसेगा नहीं टेंशन की यार क्या है ये, क्यों रहा है ऐसा। तो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ। आप यहाँ ऐड कर सकते हो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इज important for maintenance of a good health। ये आप लिख सकते हो, इसमें और ऐड कर सकते हो सोशल इक्वालिटी and harmony is needed for maintaining a good health। ठीक है, ये आप पॉइंट्स ध्यान रखना कि अकेला सिर्फ खुद का हेल्थ मेंटेन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर लिया, मैं तो हेल्दी हूँ भैया, नो, ऐसा नहीं है। आपको कम्युनिटी हेल्थ भी मेंटेन करना है और आपको सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखना है, देन ओनली यू विल बी अ प्रॉपर हेल्दी पर्सन। समझे? आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आप हेल्थ एंड डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो देखो, जो डिजीज फ्री है और जो हेल्दी होना है, हेल्दी और इधर ले लो डिजीज फ्री। तो नाम से पता लग रहा है कि डिजीज फ्री में तो हम ये पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज या डिस्कम्फर्ट इन दी बॉडी। लेकिन आप सिर्फ डिस्कम्फर्ट के एब्सेंट होने से ज़रूरी नहीं कि एक कोई हेल्दी हो। ठीक है, जैसे कि हेल्दी जो है ये आप समझ सकते हो, ये क्या है,
सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। मतलब इसमें हेल्थ एट पर्सनल लेवल प्लस द सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे हेल्दी मतलब सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग की बात हो रही है, यानी कि पर्सनल लेवल का हेल्थ प्लस सोसाइटी मैटर करता है हेल्दी होने के लिए, है ना। और डिजीज फ्री में ये है जस्ट बीइंग एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, यानी कि सिर्फ डिजीज का ना होना वो डिजीज फ्री है। इट इज एट इंडिविजुअल लेवल। ये क्या है? दिस इज ओनली एट इंडिविजुअल लेवल। लेकिन अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे थोड़े काम करना है, हमें पूरा सोसाइटी के साथ रह के काम करना है। मतलब सोसाइटी अगर सही, देन ओनली वी कैन बी अ प्रॉपरली हेल्दी पर्सन। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि लूज मोशन किसी को होता है अगर, तो हम तो सीधे आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि उसको लूज मोशन हुआ है, भैया डायरिया हो रहा है, राइट, विदाउट एक्चुअली नोइंग कि लूज मोशन के क्या रीजंस हैं। तो हम तो सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। दूसरा, हेल्दी होने के लिए डिजीज फ्री, आप मतलब ज़रूरी नहीं कि आप डिजीज फ्री हो तो आप हेल्दी हैं ही। अब जैसे कि एक गिटारिस्ट को ले लो या एक फ्लूट बजाने वाले को ले लो, उन म्यूजिशियन के लिए हेल्दी होना प्रॉपरली क्या होता है? डिजीज फ्री तो है वो, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। क्यों? बिकॉज उनके लिए हेल्दी क्या मायने रखता है कि वो प्रॉपरली फ्लूट बजाएं, उनके लंग्स में एयर इतना हो, वो रेस्पिरेशन कंट्रोल कर सके, वो सारा। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक वो हेल्दी नहीं होंगे। उसी तरीके से एक आप उसका एग्जाम्पल ले लो, किसका ले ले भाई, आएगा उसका एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल डांसर, मजाक कर रही थी, तो डांसर्स के लिए भी देखो हेल्दी होना क्या होता है। इट्स नॉट डिजीज फ्री तो वो है, बट हेल्दी होना मीन्स इफ द डांसर कैन acquire all the postures which one should, है ना। अब हर कोई तो नहीं कर सकता। अब हम तो यहाँ पढ़ाने बैठे हैं भैया, हम तो पढ़ाएंगे, हमें आप बोलो कि भरतनाट्यम के वो पोज वोज करके दिखाओ तो मैं तो नहीं कर सकती। तो कुल मिला के डांसर के लिए हेल्दी होना थोड़ा सा वैसा वाला। तो हमेशा डिजीज फ्री होना हेल्दी होना नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बुक में समझाया गया है। ठीक है, तो ये तो आज बच्चों था सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो पूरा पिक्चर लेके मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप इतना पढ़ो and enjoy the biology lectures. On this note, it's a goodbye, take care, and I'll see you in the next time.